इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने देश में अगले महीने हीट वेव को लेकर चेतावनी दी है और बेंगलुरु भी हीट वेव की चपेट में है। हीट वेव समुद्री जलवायु वाले देशों में दिन के समय चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं। इंडिया में हीट वेव या लू की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ सेंट्रल इंडिया में गर्मियों के समय मार्च से जून के महीनों में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं। इसमें दिन का तापमान सामान्य से अधिक गर्म होता है। IMD के अनुसार जब मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो हीट वेव या लू चलने लगती हैं। और यदि यही तापमान मैदानी इलाकों में 47 डिग्री सेल्सियस और तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इसे सीवियर हीट वेव या खतरनाक लू कहा जाता है। इस समय गर्म हवाएं चलती हैं जो लोगों और जानवरों के लिए खतरनाक होती हैं। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। देश में लू के चलते कई मौतें होती हैं और इस समय शहरों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है। लू के कारण वाइल्ड फायर यानी कि फॉरेस्ट फायर का भी खतरा बढ़ जाता है। हीट वेव का हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब जानते हैं आखिर हीट वेव बनती क्यों है। इसका पहला कारण है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम, यानी इसमें अर्थ सरफेस पर जो गर्म हवाएं रहती हैं वो एक जगह फंस जाती हैं। इनमें एयर मासेस में मूवमेंट नहीं हो पाता जिसके कारण हीट वेव बनती हैं। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ जाता है जिससे कि हीट वेव और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं। तीसरा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में जब शहर में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है तो कॉन्क्रीटाइजेशन भी बढ़ता है जिसके कारण एल्बिडो इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, यानी कि अर्थ सरफेस पर जो हीट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है और लंबे समय तक रहती है जिससे कि जो शहर हैं वो एक तपते आइलैंड में तब्दील हो जाते हैं और हीट वेव को ये और ज़्यादा इंटेंसीफाई करते हैं। चौथा है जो क्षेत्र सूखे से प्रभावित होते हैं, यानी कि जहाँ पर ड्रॉट जैसी कंडीशन होती हैं वहाँ पर हीट वेव ज़्यादा जल्दी बनती हैं।